का सन्नाटा गहरा हो चुका था। पुराने मकान के सहन में मरियम अपनी बीमार माँ के सरहाने बैठी थी। माँ की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं और छोटा भाई भूख से बलक रहा था। मरियम ने कोने में रखी पुरानी संदूकची खोली। अंदर बस 2 पुराने नोट और कुछ सिक्के थे। उसके आंसू बह निकले। माँ ने मध्यम आवाज में कहा, बेटी दवा ले आ, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मरियम ने लर्जते दिल के साथ कहा, अम्मी ले आऊंगी, जरूर ले आऊंगी। वो घर से निकली और मोहल्ले की गली में जा पहुंची। अंधेरों में एक साया उसके सामने आ गया। वो कामरान था, तेज आंखों वाला, गरूर से भरा हुआ। सब मोहल्ले वाले उससे डरते थे। कामरान ने मुस्कुरा कर कहा, मरियम, पैसों की जरूरत है। मरियम ने नजरें झुका ली। हाँ, माँ की दुआ के लिए। कामरान ने कहका लगाया, पैसों की फिक्र ना करो, मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। मरियम ने कांपते हुए कहा, क्या शर्त? कामरान ने आहिस्ता से कहा, बस एक रात मेरे साथ गुजार दो, फिर हमेशा के लिए सुकून में रहोगी। ये सुनकर मरियम के कदम लर्ज गए। उसके आंसू बेअख्तियार गिरने लगे। कामरान, शर्म करो, मेरी माँ की दवा को तुमने गंदे सौदे से जोड़ दिया। कामरान ने हंसते हुए कहा, सोच लो, भूख और गुर्बत सारी जिंदगी साथ नहीं देती। दौलत चाहिए तो इज्जत बेचनी पड़ती है। मरियम घर लौटी तो दिल की जंग और भी तेज हो चुकी थी। एक तरफ माँ की जिंदगी थी, दूसरी तरफ अपनी इज्जत। उसने माँ के हाथ थाम कर आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैं मर जाऊंगी लेकिन इज्जत नहीं बेचूंगी। मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगीं। कामरान ने झूठा प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। मरियम खुद मेरे पास आई थी पैसों के लिए। मैंने शर्त रखी तो ड्रामे करने लगी। लोग सरगोशियां करने लगे। कोई दरवाजे पर बात करता, कोई खिड़की से झांकता। मरियम को यूं लगा जैसे मोहल्ला उस पर हंस रहा हो, मगर उसने खुद को संभाला और फैसला किया कि वो मेहनत करेगी। उसने घरों में काम शुरू किया, बर्तन धोए, कपड़े धोए, छोटे बच्चों को पढ़ाया। एक दिन वो काम से लौट रही थी तो रास्ते में यूसुफ साहब मिल गए। वो मोहल्ले के सबसे बुजुर्ग और बाइज्जत शख्स थे। उन्होंने मरियम के आंसू देखे और पूछा, बेटी क्या हुआ? मरियम ने हिचकिचाते हुए सच बता दिया। यूसुफ साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, दुनिया झूठ बोले तो बोलने दे, सच कभी नहीं छुपता। याद रखना, इज्जत बचाने वाले को अल्लाह ज़ाया नहीं करता। मरियम के दिल में पहली बार सुकून उतरा, लेकिन कामरान बाज ना आया। उसने मरियम को मजीद तंग करने के लिए गलियों में झूठ फैलाया। कुछ लड़के उसके साथ हो गए। मरियम पर इल्ज़ाम लगने लगा कि वो खुद बेहया है। एक रात उसने अल्लाह के हजूर सजदा किया और रोते हुए कहा, या रब, मैंने अपनी इज्जत तेरे हवाले की है, तू ही मेरा सहारा है। सुबह हुई तो पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। यूसुफ साहब ने सबको जमा किया और कहा, आज फैसला होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। उन्होंने गवाह पेश किए। वो 2 मजदूर जिन्होंने कामरान को मरियम के खिलाफ साजिश करते सुना था। सबके सामने कामरान की हकीकत खुल गई। लोगों के चेहरों पर नदामत छा गई। कल तक जो मरियम पर उंगलियां उठाते थे, आज उसके हक में बोलने लगे। हमें माफ कर दो बेटी, तुम वाकई गैरतमंद हो। कामरान का गरूर मट्टी में मिल गया। उसके वालिदैन को भी जिल्लत उठानी पड़ी। कोई उसके साथ रिश्ता रखने को तैयार न था। उसका कारोबार डूब गया और लोग उसे नफरत से देखने लगे। दूसरी तरफ मरियम की मेहनत रंग लाई। स्कूल में उसे टीचर की नौकरी मिल गई। माँ का इलाज हो गया और भाई की पढ़ाई भी जारी हो गई। एक दिन यूसुफ साहब ने मरियम से कहा, बेटी, याद रखना, गुर्बत वक्त के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन जो इज्जत बेच दे उसकी जिंदगी अंधेरों में डूब जाती है। मरियम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इज्जत की जीत अता की।
عزت سب سے قیمتی دولت ہے۔ غربت انسان کو آزماتی ہے مگر غیرت مند جھکتا نہیں۔ جو دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے اسے ذلت ملتی ہے۔